प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। गुरुपा हम सभी के संगत अंकल आंटियों को, बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करें। उनके हमारे पर संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा आपने हमें जो भी दिया उसके लिए शुक्राना गुरुपा, और जो कुछ नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए आपने हमें नहीं दिया। हमें उस चीज़ की इच्छा होती भी होगी तो भी आपने इसलिए नहीं दिया क्योंकि भविष्य में वो हमारे लिए नुकसानदायक ही था। तो गुरुपा इसके लिए आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। हमें इतने अच्छे संगत परिवार देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके साथ हम अपना सत्संग, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। गुरुपा अब मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का कल 2 दिन से मतलब ऐसे सत्संग आ रहा था मुझसे रिलेटेड। उस गुरुपा उसमें आंटी जी के द्वारा सुनाते हैं कि पुत्र, तेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। तेरा जान भी जा सकती थी इस घटना से, इस बीमारी से। तो ये सत्संग सुन और कैसे मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, किस स्वरूप के रूप में आकर मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया। तो ये सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो सत्संग में आंटी जी बोलती हैं कि चारों तरफ मुझे बटरफ्लाई मरी हुई दिख रही है। मतलब कि जब भी वो कहीं जाती तो उनका अचानक से एक बटरफ्लाई आता, वो उनके चारों तरफ घूमने लगता, सर के ऊपर उनको चारों तरफ से उनको घूमने लगता। फिर बाद में वो जब चली जाती, कुछ देर बाद जब वो वहाँ आ जाती हैं, जैसे छत पे या कहीं बालकनी में बाहर, तो कुछ देर बाद क्या देखती हैं, जो बटरफ्लाई उनके सर के ऊपर घूम रही थी गोल गोल, वो अभी वहाँ पे मरी पड़ी है। तो मुझे भी रास्ते में ऐसे अचानक से बटरफ्लाई, भी मरी हुई बटरफ्लाई दिख जाती थी। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था। तो गुरुपा वही बताना चाहते हैं सत्संग के द्वारा कि देख पुत्र, मैंने से बटरफ्लाई के स्वरूप में आके मैंने तुझे ब्लेस किया। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, और उन छोटी छोटी जीव आत्माओं को भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा आप उन जीव आत्माओं के आत्मा को शांति दीजिए गुरुपा, उन्हें मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा। और सच में संगत जी, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो गुरुपा ने मुझे ठंड शुरू होने पर ही बोल दिया था कि पुत्र, ठंड के महीने में तुझे थोड़ा कष्ट रहेगा, तेरा ये कुछ दिन भारी रहेगा, ठंड के दिन भारी रहेगा। तो जैसा कि मुझे टीबी का
टीबी की पेशेंट थी मैं एक समय। तो गुरुपा की कृपा से मुझे दवा बहुत जल्दी काम किया। मतलब मेरा को 6-7 महीने के कोर्स में मैं पूरा ठीक हो गई। तो बस उस दिन से अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब चेकअप कराती रहती थी तो मतलब नेगेटिव ही आता था। अभी इस ठंड के महीने में मुझे फिर से थोड़ा ब्लीडिंग हुआ, फिर फीवर आया और उसके बाद अभी तो खांसी हो रही है और बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही थी और कफ भी निकल रहा था। पर अभी कुछ दिनों से क्या है ना, मुझे फीवर आना बंद हो गया है। जैसे एक टाइम ड्यूरेशन पे फीवर आता था, वो आना बंद हो गया है। और ये जो खांसी है ना, ये भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। पर गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बताया, पुत्र तेरे शरीर में जब बीमारी पनप रही है ना, ये डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा और मैं तुझे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं दूँगा। तुझे दवा भी खाने की ज़रूरत नहीं है, दवा से भी काम नहीं होगा। बस तू मेरा मंत्र जाप कर, मेरा जल प्रसाद पी, चंदन प्रसाद ले, इसी से ही मैं तुझे ठीक कर दूँगा। और गुरुपा कुछ कुछ उपाय भी बता रहे हैं। मेरे प्रॉब्लम से, ये जो बीमारी से रिलेटेड तो मैं वो भी कर रही हूँ, तो कुछ हद तक ठीक हो गया है। बस क्या है ना संगत जी, विश्वास रखने की जो बात है। और अभी मुझे बार बार ऐसे ही सत्संग आ रहे हैं जो कि जिसमें आंटी जी कह रही हैं कि संगत जी सबसे बड़ा है विश्वास। अगर हमें अगर देरी हो रही है किसी प्रॉब्लम से निकलने में या किसी बीमारी से निकलने में, जैसे कि हम गुरुपा पे आस्था रखे हुए हैं, गुरुपा का उपाय कर रहे हैं, तो वो उपाय विश्वास के साथ करिए। ये 50% विश्वास रखने से नहीं होगा। कर रहे हैं तो बस इसी से ही ठीक होगा। कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है महीने भी लग सकते हैं, पर ठीक होगा। अब दवा खाते हैं तो क्या तुरंत ठीक हो जाता है? नहीं होता है ना। तो इसी तरह गुरुपा भी जो उपाय बताते हैं हम करते हैं, फिर गुरुपा देखते हैं कि देखिए इसका आस्था, इसका विश्वास कितना प्रगाढ़ है, कितना स्ट्रांग है। हाँ, तो सच में मेरा जो विश्वास है कभी कभी टूट जाता था। जैसे कि हम इंसान हैं तो हम बहुत जल्दी अपना दिमाग चलाने लगते हैं, तभी गुरुपा सत्संग सुनाते हैं विश्वास से। तो सभी संगत अंकल आंटी ये कह रही थी कि विश्वास रखिए, ज़रूर ठीक होगा। तो गुरुपा को मैंने अब सब सरेंडर कर दिया है। गुरुपा देरी होगी पर गुरुपा ज़रूर ठीक करेंगे और ये गुरुपा जड़ से ख़त्म करेंगे। अगर कोई बीमारी हमें फिर से घेर रही है तो इसका मतलब ये है कि अब उस बीमारी का अंत आ गया है। हाँ, ये भी मैंने सत्संग में ही सुना था आंटी जी के द्वारा। और कुछ संगत जी, अभी कल गुरुपा ने ये सुनाया कि पुत्र देख मैंने कैसे तेरे पैर का दर्द ठीक किया। और सच में होता है ना, जब दर्द होता है तो फील होता है। हाँ, उस दर्द को हम याद करते हैं, पर जब वो दर्द ठीक हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें ऐसा कोई दर्द था। तो 6 महीने से मुझे ये दर्द था पैरों में, ऊपर साइड में, थाई के पास बैठने में प्रॉब्लम होती थी। हाँ, पलथी मार के मैं बैठ नहीं पाती थी, सत्संग नहीं कर पाती, शेयर नहीं कर पाती थी, मंत्र जाप नहीं कर पाती थी। बार बार मैं पैर को इधर उधर करती थी। पर अभी ना 1 महीने से ये धीरे धीरे ठीक हो गया ना, तो मुझे वो बात ही नहीं याद है। तो इसीलिए गुरुपा ने कल सत्संग में सुनाया कि तेरे पैर का दर्द जो मैंने ठीक कर दिया है, तुझे तो पता नहीं चल रहा है, तब तू शुक्राना कर। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरे पैरों का दर्द ठीक कर दिया और जिसके कारण मुझे पता भी नहीं चला उस दर्द का। तो पर मैं भूल गई थी गुरुपा शुक्राना सत्संग करना, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, देरी हो गई।
और जो भी संगत अंकल आंटी मेरा ये सत्संग सुन रही होंगी, तो अब उनका भी कोई पुराना जो बीमारी है जो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये गुरुपा सभी को ब्लेस करे। और अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।